और बहू का फर्ज क्या बनता है? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपके पास में एक 100 की नोट है, कितनी? अब 2 बच्चे आते हैं कि भूख लगी हमें, थोड़ी शांति, और दोनों बच्चों को 100-100 रुपये दिए जाते हैं, जाओ भाई कुछ खा के आ जाओ। जैसे ही दोनों बाहर निकले, थोड़ी आवाज आ रही है यहां से, एक बच्चा क्या चटपटा खाने का बहुत शौकीन था। जैसे ही बाहर निकला, ठंडी रो मौसम तो, बारिश पड़ रही थी, सामने पानी पूरी वाला गया, दबा के 25-30 रुपए की पानी पूरी खा गया। थोड़ा सा आगे गया और उसको कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक था, 40-50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी गया। और आगे आगे लस्सी की दुकान, 20-25 रुपए जो बचे थे लस्सी में खत्म कर दिए। 100 रुपए की नोट चली गई उसकी। दूसरे वाला बच्चा, सामने एक होटल थी, लिखा था दाल बाटा, गया 80 रुपए में फुल पेट भर के खा के आ गया। जितो खानो जितो, 20 रुपया वापस लेके आ गया। अब बोलिए दोनों में समझदार कौन था? वो मन लाग दाल बाटालो सामरी कसर भी पीली काट दी। इसका मीनिंग क्या है? बस भगवान ने हमको 100 साल की एक उम्र दे के भेजी, एक पत्ती दे के भेजी है। इस उम्र को हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? अब आज रो दिन तो खर्च हो गयो भाई। मुझे एक समझ में नहीं आता, इतने व्यापारी लोग बैठे हैं, आप लेन देन का हिसाब तो चौपड़े में लिख देते हो, बिना इतना दिया, इतिरो ब्याज है, इनो ब्याज हाल आयो ही कोने, इनो पार्टी रो पेमेंट नहीं आयो, इनो देवनो, ये तो आप लिख रहे हो, आपका धर्म है, आपका फर्ज है। मैं मना नहीं करूं कि मुख जबानी याद रखो, परंतु शाम को एक डायरी बनाओ, अपनी जिंदगी का भी हिसाब किताब लिख दो यार, कि आज मैंने कहाँ गड़बड़ की है, किने साथे लड़ाई करी, किने साथे अनबन करी, कटे खराब तो बोलियो नहीं हो, ये भी तो हिसाब करो भाई। अपनी जिंदगी का भी तो हिसाब होना चाहिए साहब। हमारा एक सिस्टम है, हम सत्संग कर रहे हैं, अभी 2-3 घंटे सत्संग में बैठता हूँ, 4 घंटे बैठता हूँ, तो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं स्टाफ के साथ में निकालता हूँ और इन लोगों को पूछता हूँ, बेटा मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है? गलती होती तो स्टाफ वाले तुरंत मुझे बोलते, गुरुजी आपने यहाँ पे गलती की थी। मैं तुरंत अपने जीवन में लिख देता हूँ, बेटा कल तुमको मौका नहीं दूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा, मैं हार मान लेता हूं। मैं ओ कदीस नहीं कहूं कि थौ केवण वाला कौन बने। इस शब्द इन बच्चों को मैं कभी नहीं कहता कि तुम मुझे सलाह देने वाले कौन हो। मैं इनका लीडर हूं, इसका मीनिंग यह नहीं होता कि मेरे से गलतियां नहीं होती, मैं इनसे गलतियां निकलवाता हूं ताकि मैं इनको बोल के रखा है, पूरा ध्यान मारो नहीं राखियो ने तो आप मेरी नौकरी से चले जाओगे। आपको मेरी गलतियां निकालनी है। सच्चा आदमी, सच्चा गुरु वही होता जो शिष्य से अपनी गलती को पकड़वाए के। तो मेरा 80% सुधार इन स्टाफ ने किया। मेरा कितना, हर मोड पे अगर मैं सही सुर नहीं दे रहा हूं तो भी मुझे बोल देते सुर सही नहीं लगा था, इसलिए हम बाहर निकल गए थे। हमारा तालमेल कॉम्बिनेशन का होता है, मतलब 1 सेकंड भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैं निकल गया तो मैं आउट हो जाऊंगा। ये जिंदगी का पॉइंट्स ये होना चाहिए तालमेल का, ये ध्यान रखें। एक में इसलिए मैं वंदन कर रहा हूं, आपका जीवन है, अमूल्य है, इस जीवन का सदुपयोग कीजिए। जितनी माता यहां बैठी हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहला एक नियम पकड़ लो कि मैं मेरी जिंदगी में आज के बाद मैं मारा बिदनीरा
पीर पक्षरी कदीस निंदा नहीं करोला। है मजबूती, हेटा रह सको। कोई तो हगा गिनाए तो निंदा नहीं करी तो गैस बन जाए, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े, 4 दिनों पासा काटे। और बहू का फर्ज क्या बनता है कि मैं सौगंध खाती हूं कि आज के बाद मेरी ससुराल की कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे पीर तक मैं नहीं पहुंचाऊंगी। ये बहू का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो पहले बात तो अपना घर मानती है ना, वो बहू कभी वहां नहीं पहुंचाती, वो तो पराया घर मानती है, इसीलिए बातें लिख कर देती है। वो अपना घर नहीं मानती है, और अपना घर मान लेती नहीं, वो बिदड़ी कदी भी ससुराल री बातें पीर में नहीं पहुंचावे, क्योंकि उसने अपना घर मान चुकी है वो कि सुख है चाहे दुख है, वो मारो परिवार है, अनर साथे मने रहनो है। मैं आपको एक वंदन कर रहा हूं। एक गांव में 100 घर थे, पूरा गांव बिना लाइट वाला, सब अंधेरे में रहते थे, आदत पड़ गई थी। एक दिन आदमी एक गांव गई और सिटी में गयो, एक बत्ती देखी और बत्ती देख के ले आया। दिन को तो कुछ हुआ नहीं, शाम के टाइम में अब उसके घर में उजाला। सबका दिमाग खराब हो गया कि इसके घर में उजाला कैसे हो गया। अब क्या आइडिया करें? 2 ही आइडिया थे उनके पास में, या तो सारे लोग बत्तियां लेके आए और पूरे गांव में उजाला करे, नहीं तो दुजोड़ो एक आइडिया, जाके फूंक मार दो कि मारो टाबर तो नहीं पड़ सकियो पण धारो कीकर पड़ जावे। मारा तो बेटा रे हगई नहीं रही पर तारी कीकर रहेगी, मैं कीकर करन थारा बेटा रे हगई छोड़ाए दूं मैं। यही हो रहा है। मैंने एक उदाहरण दिया है, किसी एक के घर में उजाला हो जाता ना तो किसी और को शूट नहीं होता कि इन कनेक्शन क्यों रह गयो, इन काम क्यों रह गयो। अरे भाई भला आदमियों, एक तो निवड़ियो समाज में, कमो कम एक घर तो निवड़ियो, एक तो फिरी रियो। ये भाव रखो ना, अपना और पराया। समाज में अगर 2 दिखने लगे तो साहब उस समाज का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ये ध्यान रखे। और सबसे बड़ा पाप इस दुनिया के अंदर, इतना बड़ा पाप बताया कि सबसे बड़ा पाप क्या है कि ना सगाई संबंध तोड़ावना, इनो मोटो अधर्म दुनिया में कोई वे नहीं सके। अरे कि ना गरीब रो घर मंडेरियो है कि ना बापड़ा रे बड़ी मुश्किल सगाई सकपन दिया और अपनी 2 शब्दा रे कारण विनो घर टूट जावे तो इनु बड़ो अपराध दुनिया में कहीं वे सके। थारी मर्जी रहे तो जोड़ाओ भाई, कि ने तोड़ाओ नो आइडियो किन्हीं मत दो। जो भी जॉब करना चाहते हैं, टाइम क्या हो गया गुरुदेव? 15 मिनट है ना, और याद दी रही, आज मारी गलती, बड़ी मुश्किल हुआ भाई ना भूला, बड़े मारो माँ तो फिर जो पासो याद दी रही हो। जी भाई ना आवे नहीं, हमें आई फांसी आई गई ना, बहुत मुश्किल बंद करवाई थी मैं कि भाई नहीं आ दुजोड़ी सुगंध भर दी ना तो वो चला गया। वो तो कहते हैं ना, एक कमरे में अंधेरा होता है, आप तलवार लेके जाओ वो बाहर नहीं निकलेगा, आप रिवॉल्वर लेके जाओ बाहर नहीं निकलेगा, आप कुछ भी लेके जाओ बाहर नहीं निकलेगा, लाठी भाटा लेके जाओ बाहर नहीं निकलेगा। आपको अंधेरे को भगाने के एक छोटा सा तरीका, दीपक लेके चले जाओ। वो दीपक जाते अंधेरा बोला अब मेरे वश की बात नहीं है। तो गुरुजी को शिष्य क्या कह रहा है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके दर्शन बिना मैं नहीं रह सकता। हे गुरुदेव मुझे दर्शन दीजिए। ओळू मने आपरी आवे ओ गुरु सा, ओळू मने आपरी आवे, याद करूं जद रे वो हृदय में माने पल पल प्रेम सतावे। कैसा प्रेम? चैत महीने चिंता घणी लागी, गुरु बिना कौन मिटावे, और दवाई तो मारे काम नहीं आवे, मारे शब्दों रोग गमावे। देखो इन शब्दों में कितनी ताकत है। जो ताकत, एक छोटी सी बात, कोई मरीज है और मैं जेंट्स लोगों ने एक प्रार्थना करूं, कोई भी आप परिवार में बीमार रहे, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, कोशिश कर जो इन देवियों ने बट मत ले जाइए। अब नाराज वे हमारा माथे जोरदार कि क्यों बाबू जी मैं थोड़ा दुश्मन हो गई, ए कहीं करती जाओ तो इन रोवणो स्टार्ट, ये कालिया तू तो कालो पड़ गो बापड़ो, वो कालो पड़ियो पूरो। देवियों मरीज के सामने जाके हिम्मत रखनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है और मरीज को कहना पड़ता है बेटा कल से आज तेरी तबीयत में बहुत सुधारा हो गया, ये मैं देख रहा हूं।
हो सकता है आपके 2 शब्दों से वो तैयार हो जाए, पर थोड़े तो सबू मोटी दुश्मनी हो बाहर निकल को तो मरीज के सामने कभी रो मत, टूट जाता वो, हिम्मत टूट जाती है, उसकी एनर्जी माइंडली शक्ति है नेगेटिविटी में चली जाती है कि सच में मैं ऐसा हो गया। कोई भी गरीब आदमी अगर कर्जे में डूब जाए उसको हौसला दो। एक आदमी कर्जे में डूब गया, बहुत कर्जे में डूब गया, उसने सोचा अब तो मरना बेस्ट है, बस मरने के लिए निकल गया। कहां निकला? ट्रेन की पटरी पे। और जैसे ही ट्रेन की पटरी पे निकला एक आदमी आया, उसको बोला क्या प्रॉब्लम है? कि मैं कर्जे में डूब गया हूं, मैं मरना चाहता हूं। बोला कितना कर्जा? बोल। कि ज्यादा नहीं, 40-50 लाख का कर्जा है। उसने 80 लाख का एक चेक काट के दे दिया, पकड़ भाग यहां से, मर रहा है। वो चेक लेके गया, उसने बोला मैं इसको जानता नहीं, कोई मेरी पहचान भी नहीं है, फिर भी 80 लाख का चेक दे दिया मुझे। चलो इस चेक को तो नहीं लगूंगा, पर मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि इस चेक की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो बंदे ने मेहनत शुरू की, वापस उसको नई जिंदगी मिली, एक पॉजिटिविटी मिली कि अनजान व्यक्ति ने मेरी हेल्प की है, मैं मेहनत करूंगा और उसको चेक वापस दूंगा कि बंदे तेरा चेक मैंने लगाया नहीं, इतना टूटा हुआ मैं इंसान नहीं हूं। 4-6 महीने बढ़िया मेहनत की, कर्जा सारा निकल गया। अब उसको वापस ढूंढने के लिए निकला, वही आदमी ट्रेन की पटरी पे वहां घूम रहा है। तो किसी ने बोला कहां जा रहा है? कह रहे वो उस आदमी को चेक देने जा रहा हूं, बड़ा बेचारा दयालु है। अरे क्या पागल है तू, वो वेज ही नहीं चेक दे तो फिर आगो दिन वही काम करे हो, वो पागल है। कट चेक बुक मिल गई इन्हें, इसको मिल गई, ये हर किसी को चेक पकड़ा था, चल पास करवा देना। वो क्यों अनजान में भगवान रूप बन, पागल बन, और मैंने चेक पकड़े, हमारी एनर्जी ने पाची पॉजिटिविटी में करी और मैं जागृत हो गया, फिर दौड़ने लगा। और आपको एक बात सुनाता हूं, आपने कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले एक कहानी सुनी होगी। एक ट्रेन में लड़की जाती है, 8-10 लड़कों ने उसको पकड़ लिया, वो स्पोर्ट की खिलाड़ी थी और उस लड़की ने उनसे सामना किया, डरी नहीं बंदी, पर लड़के ज्यादा होने के कारण आखिर में हिम्मत नहीं हारी, शरीर का तो कोई नुकसान होने नहीं दिया, वो कुछ नहीं कर पाए, तो आखिर में उन्होंने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और जैसे ही धक्का दे दिया वो लड़की नीचे गिर गई। जब दोनों पैर उसके मिस्टेक हो गए थे, हॉस्पिटल लेके गए, उनके दोनों पैरों को काटा गया। और काटने के बाद में महाराज जब उसको चेतना वापस आई तो डॉक्टरों ने बोला आई एम सॉरी बेटा, हम तेरे जीवन को तो बचा पाए पर तेरे पैरों को नहीं बचा पाए। वो लड़की रोई नहीं, मुस्कुराती हुई बोली डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं पैरों से टूटी हूं, अंदर से टूटी नहीं हूं डॉक्टर साहब, मेरे पैर टूट गए हैं, मैं अंदर से टूटी नहीं हूं, मैं इन्हीं पैरों से हिमालय की चोटी पे जाके एवरेस्ट पे मैं झंडा गाड़ के आऊंगी डॉक्टर साहब, ये मेरा चैलेंज है जो दुनिया नहीं करेगी। और उसने कर दिया, आप मोबाइल पे सर्च करके देखो वो कौन लड़की थी जिसके दोनों पैर ट्रेन में कारण एक्सीडेंट में कारण कट गए थे और वो हिमालय की चोटी पे चढ़ के आ गई डुप्लीकेट पैर लगवा के। वो क्या बोली, वो मैं यहां से नहीं टूटी हूं, मेरे पैर टूटे। तो मैंने कई ब्लाइंड लोगों को जो दिव्यांग है, उनको आंखें नहीं है, बड़े बड़े पद पे मतलब विराजमान है, बड़े बड़े पद पे, जिनको आंखों से दिखता नहीं है, अरे उनसे कमजोर हम नहीं है। कल एक प्रमाण दिया था वो भैया का कि वो चल नहीं पा रहे थे तो भी आए थे। तो मैं तो आपसे वंदना करता हूँ, आप टूटे हुए नहीं हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत शक्ति आप में, पर अपने आप को कभी कमजोर, एक तो रोना है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात, रोना है ना उसके सामने रो जो तुम्हारी सुने, उन लोगों के सामने कभी मत रोना जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप लोग। आदमी क्या करेगा, मन में घुस के सारा प्लान ले लेगा, आपरी मन री बात पूरी जान ले, पछे आपरी मजबूरी रो फायदो उठावे। कई लोग होते हैं हेल्प नहीं करते, वो हमारा प्लान जानते को रोवे क्यों है, कहीं कमजोरी है, कमजोर वाली नस पकड़ लेवे और पछे थोड़ी प्रॉब्लम रे वही नस दबावे, थोड़ी प्रॉब्लम है वही नस दबावे। इन वास्ते रोना है उसके सामने रोइए जो हमारी सुनता हो, क्योंकि वो किसी को रोता हुआ देखना नहीं चाहता। पर हम रोने का तरीका हमारा गलत है, रोने की जगह हम लोगों ने बदल दी। अरे द्रौपदी ने वही किया, जब उसका चीर हरण हो रहा था, अपने आप पे घमंड था कि मैं राजपूतों की लड़की हूं, मैं क्षत्राणी हूं, मैं बचा लूंगी अपने आप को, इतनी भुजाओं में ताकत है, नहीं बच पाई। गाई भीष्म पितामह के सामने रोई, द्रोणाचार्य कृपाचार्य पांडवों के सामने रोई
कोई हेल्प नहीं की। एक गांठ बाकी रही, अब साड़ी खुलने वाली, मैं वस्त्रहीन हो जाऊंगी। लास्ट में दोनों हाथ ऊपर कर लिए, बस अब पल्लू पकड़ने का कोई अर्थ नहीं है बस। अरे वही अर्जुन एक बाण से पूरा समुद्र को सुखा देता, वो अर्जुन आज मेरी लाज नहीं बचा पा रहा, मेरा पति कहलाने के लायक नहीं है। और जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए और एकदम उसने आवाज लगाई, ये द्वारकाधीश लाज रख ले मेरी। सब पल नहीं लगा, पल एक पल में मेरे प्रभु को आना पड़ा, चीर बढ़ाना पड़ा। जब कुछ प्रसंग चल रहा था तो द्रौपदी जी ने ओढ़ बो दियो कि भगवान इतु मोड़ो करो, इतु मोड़ो करो। भगवान के मैं मोड़ो कट करियो गैली, ये सब गलती तेरी है। प्रथम गलती की अपने आप पे, उसने बोला कि मैं बचा लूंगी, तू नहीं बच पाई, तू फिर उन लोगों का सहारा लिया और लास्ट में भी एक भूल और कर चुकी तू। कहीं कियो कि रे द्वारकाधीश तो गैली जटरो नाम लियो मैं बटू वीर रियो, अन खाली इतु ही कह देती हे गट गट के निवासी, तो आंख बंद करके खोलती तब तक तो मैं वहां प्रकट हो जाता। पर तेरी भूल द्वारका वालों कह दियो, इन वास्ते में द्वारका आयो। भगवान ने जटू बोला बोला बटू वीर रेला, ध्यान रखजो। आप इतना दूर क्यों देखते हो, क्यों दे उरा से उरा और दूरा से, अगर आप देखो कि मेरे पास में है, मोह को क्या ढूंढे बंदा मैं तेरे पास में। अरे काशी द्वारका में नहीं बसता, मैं बसता तेरे विश्वास में। यहां बैठा हूं पर वो चाबी कौन देंगे, गुरु महाराज देंगे। कि गुरु जी में शरण आपकी आया, दिल की दुविधा रही नहीं को मैं दर्द मिट्या गणा सुख पाया। गुरु जी में शरण आपकी आया, ज्ञान बाण घट भीतर उग्यो अखे ज्योति लिव लाया। जिन कारण जगत फिरी उदासी में घट भीतर पाया। गुरु जी में शरण आपकी आया। संतों के शरण में जाइए, वो चाबी यहां मिलेगी, उसका शोरूम यहां है। एक ध्यान रखना। दूसरे चरण में क्या करे, क्या कह रहे हैं, चैत पसे महीनों क्यों आवे, वैशाख महीनों, वैशाख महीने आने कहीं के वैशाख में फूल खिलिया करे। फूल कद खिले, बगीचे जब नए फूल कब आते, वैशाख महीना माने वैशाख महीने भवरा जी भटकूं बाग नजर नहीं आवे, खिल जावे फूल छिटक जावे कलियां भवर वासना लेवे। ये मन रूपी भवरा, ये सत्संग रूपी बगीचे में, ज्ञान रूपी फूल में भक्ति रूपी रस पीने के लिए जाते। कौन पिलाते हैं, गुरुदेव भक्ति रूपी रस पिलाते हैं। इसलिए मन रूपी भवरा भटकता फिरता है। कई कमला जी मैंने कई देवियों को देखा, सत्संग का नाम सुनती है ना, उनका खाना छूट जाता है। कई महापुरुषों को मैंने देखा, सत्संग का नाम सुना सब फीका लगता है कि नहीं, मन सत्संग में जानो, मन सत्संग में जानो, बस मन भगवान का भजन सुनना। क्योंकि मन रूपी भवरो इन सत्संग रूपी बगीचा में आना चाहे। फिर कौन सा महीना, वैशाख के बाद में जेठ महीनो, गर्मी घनी पड़े, बहुत तावड़ो पड़े। जेठ रो तावड़ो थोड़ो दोरो सेंड है। जेठ महीने रित गर्मी री जल बिना जीव दुख पावे। आप गुरुजी इंद्र समाना माने झीणी झीणी बूंद बरसावे। जेठ महीना में तावड़ो पड़े અને थोड़ा छोटा आएगा रहे तो वाह 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 वाह, एकदम ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग लोक में है। बादलो थोड़ो बादल छावे तो इन वास्ते क्यों आज धराऊ दिखे, धुंधड़ो बादल बिजलियां चमके, आवे कोई हरीरा हरिजन पावना मारी डावी आंखड़िया फड़ूके, है नहीं। भगवान रे वास्ते लिखियो। अब चौथो महीनो कौन सो है, जेठ पछे आषाढ़ महीनो। आषाढ़ में बेवणियों चालू रह जावे। आषाढ़ महीने आशा लागी पपैयो शोर मचावे। पड़ियो नीर मारे दाई नहीं आवे, अदर बूंद पिलावे। पपैया कौन है, पपैया पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। 8 महीने प्यासा रहता देवियों, 8 महीने पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। वो पानी कैसे पीता है, जब बारिश आती है चोंच खोलता है, वो भी मुंह में जानी चाहिए तो पानी पीता है, नहीं तो नाई मर जाएगा। परंतु पड़ा हुआ धरती पे पड़ा हुआ पानी वो नहीं पीता। इसलिए चेला कह रहा है शास्त्रों में बहुत सारा ज्ञान है, पर गुरु के मुखार बिन से मेरे अंतःकरण में ज्ञान जाए वही मेरे मन को एक्सेप्ट होता है, वही मुझे अच्छा लगता है। ऐसे शास्त्रों का ढेर मेरे सामने कर ले, मुझे समझ में नहीं आता, पर जब मेरे गुरुदेव मुझे समझाते हैं, भिन्न भिन्न करके समझाते हैं, तो मुझे एक एक बात समझ में आती है। अबे ओ महीनो आएगो साहब, अब श्रावण महीना मेरे बैठो, और बहुत ही सुंदर बात लिखी। श्रावण महीनो आवे, राधा जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा कहीं के हरे सावण महीनो ए राधा आवी, गाऊंगा नहीं,
गाऊंगा नहीं, मैं तो शुरुआत की है, सिवल बहुत लंबा भजन है। तो इतना सुंदर है। सावण में साहेब घर आवे, कौन? पहल हावण कोई बाई पीर गियोड़ी वे, वह हावण री राकड़ी माते बाट नाले मारा पति देव आई, फुंदो लाई फुंदो कहवे कि एक पहल हावण गियो। उसी प्रकार शिष्य इंतजार करता है कि अब भक्ति रो महीनो बाद वो भक्ति रो महीनो गुरु बिना कौन जगावे। जेठू राम भाग पुरबला जो सतगुरु आण जगावे। संत और सैनिक दोनों का सम्मान कीजिए, संत और सैनिक दोनों का सम्मान कीजिए। क्यों? कि सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, सैनिक अपने संस्कारों को बचाने के लिए, संत लड़ रहे हैं धर्म को बचाने के लिए, संत लोग लड़ रहे हैं, इसलिए दोनों का सम्मान कीजिए साहब। हम क्यों इतना चिल्लाते, क्यों? क्योंकि महाराज जो काम करने आए वो नहीं करेंगे तो धिक्कार हमारे जीवन को। कुछ नहीं करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा करना तो दुनिया करती रहती है। तो देखो आखिर में एक भजन गा लेता हूं पछथोने। नहीं ऐसे शांति है, मने पूरा विश्वास है तोर माथे, मने पक्को विश्वास है, धोखो तो नहीं देवो, ये तो पक्का विश्वास है। क्योंकि धोखाबाज रहता तो काले ठा पड़ जाती। मो तो इतो विचार करियो मैं कि खादा न हाडी 12 कोई हाडी 3 बजाए दी। मतलब आप ऐसे लोग तो नहीं, बहुत अच्छे लोग हो मतलब। और आज भी देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी आप में, नहीं बहुत अच्छे लोग हो सच में। मैं एक भजन और गा लेता हूँ, फिर 5 मिनट 10 मिनट गुरुदेव कुछ आपको बताएंगे, फिर बाद में आपको प्रसाद के लिए हम छुट्टी दे देंगे। परंतु जिन्हें वास्ते जीव नहीं रेवे उन्हें वास्ते शिष्य पाचो कहीं कह रही है। मीराबाई कहीं कह रही है मैं इन्हें बिना नहीं रह सकूं भगवान, मैं नहीं रह सकूं भगवान, मैं नहीं रह सकूं। तो मीराबाई क्या कह रही है? बोलिए मीरा के श्याम की। मुरली वाले सवेरा ये जो बच्चे हैं ने हमारे, जो अभी पिछली जनरेशन, ये क्या करेंगे पता है? हमारे जो दादाजी थे उन्होंने पानी पिया नदियों से। क्यों? बेरो खोदने की कोई जरूरत पड़ी को नहीं। क्यों? नदियां 12 महीना बहती, गोडे गोडे बहती। और मन ही ध्यान है भाई, मैं तो जेठ महीने गोडे गोडे नदी में हिनान करियोड़ा, क्योंकि पानी था, जमाना था, कोई चीज की कमी नहीं। अपने पिताजी ने पानी पिया कुओं से, क्योंकि पानी का तल थोड़ा नीचे चला गया। और अपन कहां से पी रहे? नल से। अपो पीवो नल में, अपना टाबर का में पीवे बोतल में। और इयारा टाबर देख जो थे, मन लागे वो दवाई देवनो वो नहीं आवे कहीं आवे वो ड्रॉप, क्या बोलते उसको, मन लागे यूं पानी मुंडा में तो नहीं है, लेकिन टेस्ट कराई, खाली चेक हो गया, भाग, पानी नहीं है। पैया बचाओ सब प्लान बतावे, एफडी करानो प्लान बतावे, सारा प्लान बतावे, पर इस सृष्टि ने बचाओ प्लान साहब कोई बता नहीं रहा है। क्योंकि सृष्टि बचेगी तो आ माया काम रही, नहीं तो माया काया कोई काम की। खूब पेड़ पौधे लगाओ, खूब पानी को बचाओ। कई लोगों की आदत कहीं है भाई, 1 बाल्टी पानी में स्नान रह रही है, बेटो 5 बाल्टी खाली करके हा थारो भलो रे, थारो 5 बाल्टी खाली करना ही है। ऐसे क्यों करते? पानी को बिगाड़ना भी बहुत बड़ा पाप बताया शास्त्रों में। इतना पाप बताए आप कल्पना नहीं कर सकते। और देखना तड़फोगे, एक दिन वक्त ऐसा आएगा हम तो चले जाएंगे दुनिया से, हमारे शब्द कभी मरेंगे नहीं। राजा राम जी महाराज 100 वर्ष पहला के गया कि पानी मोल बिकेला जने उनटे। महाराज ने कहता है महाराज दिमाग काम नहीं करे, ऐसे थोड़ी होता है कि पानी बिकेगा। और आज पानी बिक रहा है।
क्योंकि उनको आगे पता चल गया था कि सच में समाना। सुन जो रे कहीं कहवे, अरे सुन जो रे संसारी लोगों एड़ो जमानो आवेला। ए राजा राम कहे मेरे बंधव धर्म कर्म हट जावेला। छत्रपति तो खेती करसी करसा हासिल लेवेला। धरती उपज धान उपज तज देसी इंद्र नहीं बरसावेला। एड़ो जमानो आ जावेला। और राजा राम जी कहियो कि गंगा गयो पाप घणो लागे पापीड़ा यूं केवेला। पापी लोग कहीं कही गंगा स्नान करने से पाप थोड़ी दुपते। ये पापी लोग अपने गंगा स्नान नहीं करन देला, भरम गालेला न्यारा न्यारा। इन्हें वास्ते एक बात रो ध्यान राखजो कि महाराज हमारे संस्कारों से दूर मत रहिए। ये सत्संग रूपी गंगा में खूब गोते लगाओ, खूब आनंद मिलेगा। तो मीराबाई एक भजन ने माने लिखे,